हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा अब कल की क्लास में मतलब प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया एक्सरसाइज 7.3 का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 9th वन, इसमें हमें गिवन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x को हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। और ये एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो इससे पहले मैंने आपसे कहा था आपको जो फॉर्मुलेज है 11th स्टैंडर्ड में वो सारे के सारे आने चाहिए और कैसे उनका इस्तेमाल करना है वो चीज आनी चाहिए। वो चीज मैंने आप लोगों को जो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो था दैट इज इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करें, दैट इज लेक्चर है आपका आई गेस दिस इज 9th 8th 7th लेक्चर में हमने बात करी है, तो वो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, वो देख के फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखना, वो देखना, फिर 7.3 के और फर्दर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिएगा जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो अब आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, देखो सबसे पहले जब आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं फॉर्मूले देखो, सबसे पहले आप देखो क्या मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ। आप थोड़ा ये दिमाग लगाओ। ठीक है, आपने एक मेथड पढ़ा अभी तक सब्स्टिट्यूशन का, तो जितने मेथड आप पढ़ते जा रहे हो तो आपका दिमाग ना हमेशा इस तरीके से चलना चाहिए, मैं इसको किस मेथड से कर सकता हूँ, मैं इसको किस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप भी दिमाग में लगा के सोच के देखो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करा होगा इस क्वेश्चन को, तो चलिए अभी हम देखते हैं ना इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखो cos x को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते, cos x को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते फिर डिफरेंशिएट करते आता sin x, ऊपर sin x है नहीं तो मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे नहीं लग सकता। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ चले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ आप जब चल रहे हो तो आपने पढ़ा था या फिर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया होगा, प्रीवियस क्लास आप देख सकते हो जो लेक्चर था उसमें हमने बोला था आपसे कि अगर आपको 1 प्लस cos x दिखे और अगर आपको इस 1 को हटाना है तो 1 को जब आप हटाओगे तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाते हो, आप लगाते हो भाई cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस cos x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस इस cos x की जगह लिख दिया जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो इस 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा क्या आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो चलिए मान लेते हैं हम इस 1 प्लस cos x को क्या लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख लेते हैं। तो उससे होगा क्या, ऊपर का तो एंगल x है ना बच्चे, यहां तो कहानी आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ जाएगी, ऊपर का एंगल x है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस cos x को वापस से क्या लिख दूं, इस cos x को अगर मैं क्या कर दूं तो मुझे ऊपर के एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ना। अगर मैंने नीचे के एंगल को क्या करा है, हाफ करा, तो मुझे ऊपर के एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हाँ जी, हमें फॉर्मूला पता है यार, cos 2x से क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में आ सकता है, बट एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है। मेरा फिलहाल x है तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। इसी के तो बराबर होता है बेटा, cos 2x इसके बराबर है। अगर cos x लगूंगा तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, वही हमने यहाँ पर करा। तो 1 प्लस cos x को हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हो जाएगा 1 प्लस इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 आपका कैंसिल होगा। अब आप क्या करो, आपको जब इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले, मैंने आपसे कहा था कि यार नीचे 2 टर्म है ऊपर 1, थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मैं इन 2 को तोड़ नहीं सकता हूँ, अदरवाइज ऐसा हो ऊपर a प्लस बी हो नीचे c हो। मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, a प्लस बी अपॉन सी है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से इंटीग्रेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसा हो c अपॉन a प्लस बी, अब आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे करते हैं गलतियां छोटी सी, क्या करते हैं c अपॉन a प्लस c अपॉन b कर देंगे, बेटा गलत है, ये बराबर नहीं होता। एलसीएम लोगे a भी आएगा, एलसीएम a प्लस b नहीं आएगा, ऐसा नहीं करते। तो आपको आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, अगर मेरे पास नीचे 2 टर्म है, मैं कोशिश करूंगा उसका एक सिंगल टर्म बन जाए। कैसे बनेगी भाई, आई हैव अ फॉर्मूला 1 प्लस cos x दिखा तो मैंने आपसे बोला था दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इस 1 को उड़ा सकता हूं मैं। कैसे, मैं cos x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और अगर 1 माइनस cos x होता तो क्या लिखता है, इसको मैं फॉर्मूला लगाता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाला। cos 2x के 2 फॉर्मूले थे ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर यहाँ माइनस होगा तो आप कौन सा लगाते हैं, जो एक फॉर्मूला क्या था इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाला। अगर यहाँ पर क्या होता 1 माइनस होता तो, बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल के लिए आपने इसको इस फॉर्म में लिया। अब आप क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को इसके नीचे और 1 के नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लो। तो लिखते ही देखो क्या बनेगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन
2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को? ठीक है। अब बच्चे आप लोग क्या करो, इसको कैंसिल करा, ये तो 1 हो गया, 1 का हम अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, cos 1 अपॉन cos होता है sec, तो इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x बाई 2। अब इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे, x हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी 10x बाई 2। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने इनिशियल पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, मतलब पहली एक्सरसाइज हो, सॉरी माय बैड। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस c होता है, तो आप इसको लिख दोगे 10x, पर 10x बाई 2 होगा, बट फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालोगे, वो 1 बाई 2 होगा, 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे वो ऊपर आ जाएगा, मतलब 1 बाई 2 से आप डिवाइड करोगे, ये 2 से 2 कट गया, प्लस c, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है आपका x माइनस 10x बाई 2 प्लस c, यही आंसर। हाँ, अब देखो इसको एक और तरीका होता है करने, एक तो मैंने आपको कल जो बताया था वो फ्लो में चीजें चली अभी आपकी, ठीक है, कि हमने फॉर्मूला देखा, हम इस तरीके से लगाने लग गए। एक थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, इसको ऐसे भी कराया सकता है इस क्वेश्चन को, आप cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, आप क्या करो बेटा, इसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस कर दो इसमें और 1 माइनस कर दो। आपने cos x के साथ 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 प्लस cos x को किसके नीचे रख लो, एक बार इस 1 के नीचे, इस माइनस 1 के नीचे अलग से रख लो, और एक बार 1 प्लस, आप 1 और प्लस cos x एक साथ ले, 1 प्लस cos x ऐसे लिखा, तो उसके नीचे आपने 1 प्लस cos x लिख लिया, दूसरी दफा आपने माइनस 1 लिखा और नीचे 1 प्लस cos x लिख लिया। इतनी बात समझ में आती है आपको, क्लियर है? उसके बाद आपने क्या करा, दोनों को अलग अलग से क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इस 1 प्लस cos x को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, अभी तो बताया, आप cos x की जगह वापस से एंटी लगा दो, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से 1 उड़ गया, इसका तो x हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, प्लस c लगा देते हैं बिकॉज इसका इंटीग्रेशन में कर चुका ऑलरेडी, करोगे वापस से, यही तो आ रहा है नीचे वाला, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको ये चीज अगर पसंद आ रही है आप ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है, ये अच्छा लग रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आराम से फिलहाल कॉपी करेंगे। अगला सवाल है बेटा हमारे पास 10th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, साइन की पावर 4 है, साइन की पावर यहाँ पे क्या 4 है, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज आप याद करो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बात करी थी, cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और हमारा ना पहला क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का, वो था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था, स्क्वायर था, तो मैंने कहा था बेटा ये फॉर्मूला कितना जादुई है, कितना करामाती है, देखो ये करता है साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देता, और यहाँ पे डिग्री भी 1 कर दे रहा है। कॉस का इंटीग्रेशन तो तुम जानते हो ना क्या होता है, साइन होता है, cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो अगर स्क्वायर में टर्म है तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो बेटा, बहुत प्यार से आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, आप ये लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर 4 है, तो क्या दिक्कत है, आप इसको ऐसे लिख लो, पहले तो आप इसको पहले आराम से ऐसा लिखो, साइन स्क्वायर x, फिर इसकी पावर 2 लिख दो ना, ऐसा तो चलेगा। अब इस साइन स्क्वायर x को आप क्या कर लो, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख डालो, तो तुमने इसको लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखा, इस पूरे का स्क्वायर है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर 2x माइनस का 2ab दैट इज माइनस का 2 cos 2x, 2 का स्क्वायर होगा 1/4, इसको आप बाहर ही निकाल दो। इतनी बात आपको समझ में आती है, कोई डाउट इसमें? अब आप देखो, क्या आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या होता है x, क्या आप cos 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या होता है cos 2x का इंटीग्रेशन, इट इज sin 2x अपॉन 2, ठीक है, हो सकता है, पर प्रॉब्लम कौन करेगा, ये करेगा, cos स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, cos स्क्वायर आ गया, कोई नहीं, इसका इलाज है हमारे पास, यही बेहतरीन सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले ने क्या बोला कि cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x के भी तो बराबर होता है भाई, अगर cos स्क्वायर मिलेगा तो ये प्यारा सा फॉर्मूला क्या करता है, cos स्क्वायर को
कॉस स्क्वायर को अगर स्क्वायर में है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अगर डिग्री यहाँ 2 है तो लीनियर में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इसको cos 2x प्लस 1/2 में कन्वर्ट करता है। पर एक चीज आपने ध्यान देनी है यहाँ पे, क्या, अगर यहाँ x है तो एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर x था तो एंगल डबल हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एंगल क्या होगा बच्चे आपका, डबल हो जाएगा। तो देखो मैं इसको और इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है, मेरा फोकस है अभी इस पे, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अलग कर लो, 1/4 तो अलग ही कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, या फिर ऐसा करते हैं बाद में फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा 1 माइनस 2 cos 2x आपने लिखा प्लस cos स्क्वायर 2x पे आपकी नजर, cos स्क्वायर 2x को मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस cos स्क्वायर 2x को हम क्या करने वाले हैं, cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हो। तो आप cos स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे, cos, बेटा स्क्वायर था x का 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, 4x हो जाएगा, तो इट विल बिकम cos 4x प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर इस पूरे को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब ऐसा करता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 का एलसीएम ले लो, थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर आप एलसीएम लेना, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लेना फाइनली। तो आपने एलसीएम लिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x, मतलब एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 आएगा प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या कर दो बेटा, ऊपर इंटीग्रेट कर दो सबको, 2 बाहर निकाल लो, हो जाएगा 1/8। अच्छा इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा माइनस करते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं सबको, 3 का इंटीग्रेशन इज x 3x हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x हो जाता है। 4 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड करोगे, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। एक बार आंसर मुझे फाइनलाइज कर देना, ये 2 हो जाएगा, ये 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई करा है, ऐसे बाहर ही है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 3/8x माइनस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 8 को कैंसिल करोगे 1/4 sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4 इंटू 8 32 प्लस c, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ये sin 4x है, पूरा एंगल है, पावर नहीं है, ठीक है। तो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो 10th करा ना, ये लगभग जैसा उसका फॉर्मेट था करने का, सेम वैसा इसका है। वहां sin की पावर 4 था, यहाँ cos की पावर 4 है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब आपने एक चीज पढ़ी थी यार, cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब cos 2x cos स्क्वायर के फॉर्मूले में cos स्क्वायर आ रहा है, तो आपको यहां से ये पता चल गया कि मैं cos स्क्वायर को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं cos 2x प्लस 1/2। मतलब अगर cos का एंगल स्क्वायर में है, मतलब पावर उसकी 2 है, तो आप उसको लीनियर फॉर्म में ला सकते हो, जहां पर पावर आपकी 1 होगी। ये आपको एडवांटेज देता है ये प्यारा सा फॉर्मूला। यही इसने कहा करा था, साइन के साथ करा था कि भाई साइन की पावर 2 में स्क्वायर में, तो आप उसको लीनियर फॉर्म में ला सकते हो, और लीनियर फॉर्म में लाए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें भली बात ही पता होता है, ठीक है। बट यहां पर cos की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर 2x, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो बेटा। अब इस cos स्क्वायर 2x को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे। यहां देखना, अगर x होता है तो फॉर्मूले में डबल हो जाता है एंगल, तो यहां पर 2x ऑलरेडी, तो इट विल बिकम कितना, cos 4x प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 2x की वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे का स्क्वायर रहेगा बच्चे। स्क्वायर करने पे 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बिकम cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। बेटा 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, इट विल बी x, ठीक है, x हो जाता है। और cos 4x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, sin 4x अपॉन 4 होता है, होता नहीं होता। अब आपका फोकस होना चाहिए इस पे, भाई cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन होना जानते हैं हम, ठीक है, स्क्वायर आ गया। बट मैंने पढ़ा था और आपने भी पढ़ा है, दोनों ने पढ़ा है भाई, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एंटी का याद करते हैं, और याद करने पर cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, cos 2x प्लस 1 के बराबर, ठीक है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। तो cos स्क्वायर 4x
को वापस से आप क्या लिख सकते हो अगेन यूजिंग दिस साइन टी, इट विल बिकम cos 4x है तो एंगल बच्चे क्या होगा, x का 2x हो रहा था, स्क्वायर था यहाँ पर, जब लीनियर फॉर्म में ला रहे थे तो एंगल डबल हो रहा था, तो यहाँ पे भी 4x का क्या हो जाएगा cos 8x डबल हो गया प्लस 1/2, ये बाकी का +1 + 2 cos 4x आपका इधर है। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करो, इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग रख लो और सब इंटीग्रेशन कर दो, सबका इंटीग्रेशन कर दो साथ में। ठीक है, आप क्या करिए, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे या फिर एलसीएम ले लो, वो बढ़िया रहेगा। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर इनको, ये हो जाएगा cos 8x + 1 + 2 प्लस 2 × 2 4 cos 4x/2। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, ये 2 बाहर आ जाएगा 4 के साथ, इट विल बिकम 1/8 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8 प्लस बेटा 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 का कर दो इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा 3x प्लस इसका हो जाएगा cos 4x का विल बिकम sin 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, 4x का डेरिवेटिव करते हो ना आप, पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ करते हो, 1 + 2 3 होता है बेटा, 3 का इंटीग्रेशन 3x लिख दिया। ठीक है, याद रखना इसको, आगे लग जाएगा +c, 4 से 4 कैंसिल, 1/8 से अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा आपका sin 8x, 8 × 8 64, 3x/8 प्लस sin 4x/8 प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला हमारे पास। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है एंड sin² x/1 + cos x। अगर आप cos x को t ले तो हम दिमाग लगाएंगे सबसे पहले, यार क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। cos x को t लेंगे तो sin x आता है, तो यार sin² x है ना, अगर एक कट भी जाएगा sin x बच जाएगा, तो बात नहीं बन रही है, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम आईएनटी पे दिमाग लगाते हैं। आईएनटी पे दिमाग लगाए तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका चलो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो सबसे पहले sin² x देखते तुम दिमाग में लगाओ, यार sin² x होता है किसके बराबर, 1 - cos² x के, किसके बराबर होता है, 1 - cos² x के बराबर होता है। तो मैं इसको अगर लिख दूं 1 - cos² x, ये लिखते ही तुम्हारे मन के भीतर एक खुशी सी दौड़नी चाहिए। क्यों, 1 - cos² x, a² - b² की एंटी क्या होती है, a - b × a + b, तो तुम 1 - cos² x को क्या लिख सकते हो, 1 - cos x × 1 + cos x। अब ये हो जाएगा 1 + cos x। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया बेटा। अब आपको केवल क्या करना है, 1 - cos x का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्या होता है x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, sin x, आगे क्या लग जाएगा प्लस का c। ये फाइनल आंसर है, बहुत छोटा सा स्टेप में काम हो गया आपका। फिर बाकी एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप इस तरीके से भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार बार बार माइंड एक ही फॉर्मेट में चले आपका, ऐसा भी हो सकता है किसी का माइंड कुछ इस फॉर्मेट में चलने लगे। देखते जरा, इससे होता ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, 1 + cos x देखते, तुम्हारे दिमाग में क्या चीज क्लिक करी, यार सर ने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि भैया 1 + cos x दिखे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, cos 2x वाली एंटी लगा दो। क्या 1 को हटाना है, किसको हटाना है मुझे, मैंने बोला था ना अगर डिनोमिनेटर नीचे 2 टर्म है, अगर एक टर्म बनानी है तो 1 + cos x है। तो आप क्या करोगे बच्चे उसमें 1 को क्या लिख दोगे, जल्दी बताओ, 1 को लिख दोगे आप क्या, यू विल राइट, मतलब cos 2x है ना, cos 2x की कौन सी एंटी लगाएंगे 1 को हटाने के लिए, हम लगाएंगे 2 cos² x - 1। तो मैं cos x की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस cos x मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा 1 + cos x की जगह लिखोगे आप 2 cos²। अब ये x है ना, cos 2x की एंटी जब लगाते हैं तो एंगल आधा होता है, 2x का x हो गया, तो x का आधा क्या हो जाएगा cos² x/2 - 1 से 1 उड़ गया। पर मैंने आपसे कहा था कि भाई जब ऐसा कर रहे थे हम, इस 1 को हटा रहे थे, तो नीचे डिनोमिनेटर में एंगल हो गया आधा, ये हो गया x/2, तो मैं ऊपर कैसे छोड़ दूं, मुझे इसका एंगल भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो मैं 2 sin, तो जो sin² x है, अब आप यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, sin x की एंटी क्या होती है 2, मतलब sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के बराबर होता नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, आप इसको लिख लो 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं सर। मैं sin x को क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर को हटा, ये ना, इसको ऐसे लिख लो, इस पूरे का स्क्वायर कर लो, इसको हमने ऐसे लिख दिया भाई sin x का होल स्क्वायर, इसको ये मान रहे हैं हम लोग।
ठीक है, तो sin x की एंटी क्या हो जाएगी, 2 sin x by 2 cos x by 2 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अब बेटा जी क्या होगा, 1 से 1 उड़ गया, ये 2 cos square x by 2 है, ऊपर भी क्या होने वाला है, 2 cos square x by 2 ही हो जाएगा आपका, 2 4 हो जाएगा, 4 sin square x by 2 इंटू cos square x by 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 cos square x by 2, इससे एक आंसर हो गया, आंसर क्या आ गया 2। अब आपको क्या मिला, sin square x by 2, क्या बना, इस पूरे को मैंने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, sin square x by 2। sin square x by 2 देखते तुम्हारे जीवन में फिर से कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, यही इसी का, cos 2x किसके बराबर होता है भाई, 1 माइनस 2 sin square x के बराबर होता है, तो भाई 2 sin, तो आपका sin square x किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, मतलब एंगल x है तो उसका डबल हो जाता है, तो आप sin square x by 2 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos x अपॉन 2, 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, वही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, थोड़ा सा इससे लेंदी है, मतलब ज्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, हाँ क्लिक करके ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है जी, बट हाँ ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है और ये बहुत अच्छा है, आपके दिमाग में ये बढ़िया चीज करी, 1 प्लस cos x ऊपर देगा sin स्क्वायर x है, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे मैं तो उसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के एंटी से नीचे डिनोमिनेटर को उड़ा सकता हूँ, ठीक है जी। चलो पॉज करके कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, ऊपर 2x से नीचे x हो गया, 2 अल्फा अल्फा, दोनों को थोड़ा कंपेयर करो, तो ऊपर जो एंगल से सेम, नीचे एंगल से बट आधे हो गए, यहाँ 2x का x हो गया, बिकॉज ऊपर भी cos है नीचे भी cos है, यहाँ 2x का x हो गया, 2 अल्फा का अल्फा हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो आप याद करो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो एंगल को आधा कर देता है, यार अभी तक जितने क्वेश्चंस करे सब में यही तो करते आ रहे हैं, एंगल आधा ही तो कर रहे हैं। आपका cos 2x क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, sin 2x था यहाँ पर आधा हो रहा है, इन एंगल्स में क्या होता है आपकी चीजें आधी तो हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। तो यहां पर भी देखो, आपने देखा यार मेरा एंगल हो रहा है हाफ, हाफ हो रहा है, आपका एंगल क्या हो रहा है बच्चे, आपका यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, तो आपके नाम में क्लिक करना चाहिए, cos 2x की कौन सी एंटी लगा देंगे हम लोग, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसकी एक और एंटी होती है, वो साइन की टर्म में होती है, किसकी टर्म में होती है, साइन की टर्म में होती है, आ जाए जल्दी आ जाए तो साइन की टर्म में होती है, तो cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो आपका क्या होगा, अगर आप साइन वाली एंटी लगा दोगे तो नीचे तो सारा मसला किसमें चल रहा है, कॉस में चल, किसमें चल रहा है, कॉस में चल रहा है। बेटा क्या करके आ गया ऐसा, ठीक है, हाँ क्या करके आओ, 1 नंबर 2 नंबर, तो ऊंचा कुचा क्यों चल रहा है इतना है, ऐसा लग रहा है पैंट में लग गई। चलो ठीक है, यहां देखते हैं, तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा है, तो मैं ऊपर एंटी, मैंने नीचे देखे एंगल आधे हो रखे हैं, आधे एंगल करने वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप लोग इससे ये मत डर जाना सर इसमें तो यार स्क्वायर होता है, यहाँ तो नीचे स्क्वायर नहीं दिख रहा, बट एंगल आधा तो हुआ, एक बार वो करके देख लेते हैं। तो आपने फॉर्मूला लगाया cos 2x का, क्या लगाया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा को भी आप क्या लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लिया आपने, नीचे जो है उसको एज इट इज रखा cos x माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 से 1 आपका क्या हो गया कैंसिल। अब आपको ये देखते ना एकदम फिर से खुश हो जाना चाहिए कि यार ऊपर तो क्या हो रहा है, मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं बेटा आपका, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। आपको ये क्लिक कर गया भैया ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी लगाओगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका आप कटने वाला है सर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की यहाँ पे एंटी लगा दो, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व यार। तो हो जाएगा 2 इंटू cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इससे हो गया कैंसिल, गया बचा क्या cos x प्लस cos अल्फा। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। चलो भाई तुम बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस ये गलती कर दी, ये तो हम चाह रहे थे, मतलब मैं नहीं चाह रहा था वैसे, बट एक मन में था कि ये गलती करे और हम बताएं, ठीक है भैया cos अल्फा एक कांस्टेंट है, cos अल्फा क्या है कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos अल्फा होगा। 1 बता रहा है फिर से तो देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन, बच्चे गलती करते हैं यार यही, इसी को तुमने देखना अभी, ठीक है, इसलिए मैं अभी आपके सामने गलती करवा रहा हूं इससे, ताकि तुम्हें भी याद रहे कि भैया क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में cos अल्फा का sin अल्फा नहीं करना इंटीग्रेशन, बिकॉज cos अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो तुम्हें बताया था ना k, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं तुमसे बोलूं तो क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x, तो cos अल्फा कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos अल्फा इनटू x। बात समझ में आ रही है? तो इसको फाइनली हम क्या लिख देंगे, प्लस सी कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 ऐसे ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, ब्रैकेट में ही है, बस ये आंसर, ठीक है। x cos अल्फा लिख लेना इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए, इसको क्या लिख लो फाइनली, ऐसे लिख लो 2 इंटू साइन x प्लस x cos अल्फा लिख लो, ये बढ़िया रहेगा, प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज करिए, कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे ऊपर है cos x माइनस sin x, नीचे 1 प्लस sin 2x। तो एक बार को ये देख के आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि यार ऊपर एंगल जो है इसके आधे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार मुझे sin 2x की यहाँ पे एंटी लगा देनी चाहिए, इसकी एंटी लगा देनी चाहिए sin 2x की, तो ये 1 प्लस sin 2x है, तो मैंने sin 2x की एंटी लगा दी, तो क्या हो जाएगी 2 sin x cos x, ठीक है। और इवन जब मैंने आपको ना क्या बताया था, डिफरेंशिएशन बताया था, तब भी ये बात बताई थी, और आईटीएफ जब बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब भी ये बताई थी, दोनों बात, ठीक है। तो बात क्या थी कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखे 1 प्लस sin 2x दिखे या 1 माइनस sin 2x दिखे, तो आप इसको पता है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर में, या फिर cos x माइनस या sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूं। sin 2x को तुम क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 को आप ये लिख दो यार, आप इसको लिख दो sin स्क्वायर x प्लस, बताया था नहीं बताया था, याद आ रहा है, बताया था ना, कभी भी आपको 1 प्लस sin 2x देखे या 1 माइनस sin 2x देखे, तो आप उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है आपको, तो वही चीज आपने यहाँ पर कर देनी है, आपको 1 प्लस sin 2x दे रहा है। अच्छा, ऐसा करने में आप बोलोगे होगा क्या सर, होगा ये, मैंने आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन में बताया था, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि अगर कभी आपको डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आया था ना इस तरीके के, 1 प्लस 10x 1 अपॉन 1 प्लस 10x का क्वेश्चन आया था, एक बना था 1 अपॉन 1 प्लस cot x का 1 अपॉन 1 माइनस 10x के, ये 3 क्वेश्चन आपके थे पिछली वाली एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में मिला के। तो इनमें कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा था, नीचे आ रहा था sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x, तो मैंने कहा था इसको हम t लेते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ऊपर हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, हमेशा या तो sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, वरना तो बिना कॉमन लिए चीज आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से स्ट्राइक कराएगा, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, और इंटीग्रेशन में ना एक बार को जब तुम सीखने लग जाओ कि यार इंटीग्रेशन ऐसे हो रहा है, तो उसके बाद जब तुम रिवीजन करने लगो ना, तो रिवीजन करते वक्त ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको पूरा क्वेश्चन पूरा करना है पेन चला के, आप माइंडली कर सकते हो क्वेश्चंस को। जैसे आप देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को तुमने देखा, यार क्या होने वाला है, आपके दिमाग में क्लिक, रिवीजन करते वक्त हमेशा ऐसा पेन नहीं चलाना है, आपने दिमाग में सोचो cos 2x को लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिखूंगा 1 से 1 उड़ जाएगा, फिर यार एक cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी लगेगी, ऐसे कैंसिल होगा। तो माइंड में तुम्हारे इंटीग्रेशन चलना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जब चलने लग गया तो मान लो तुम्हारे इंटीग्रेशन में हाथ दिमाग दोनों सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच तभी होगी जब प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, और खुद से क्वेश्चन करोगे एक बार ना, मेरे कराने से पहले एक बार खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा देन सोल्यूशन देखो, फिर उसका खुद से ट्राई करना हफ्ते में 2-3 दफा, तो अपने आप चीजें आपको आने लगेगी। चलो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ रहे, बिकॉज इसका एंगल ऑलरेडी आधा है, मतलब 2x का आधा x है, हम sin 2x को क्या लिख रहे थे,
हम इसको लिख रहे थे 2 sin x cos x, बट इसको लिखने से कुछ फायदा तो ना हो रहा था, तो मैंने 1 को क्या लिख दिया, 1 को लिखा मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको लिखने से ऐसा क्या फायदा होगा यार, फायदा जी ये होगा कि ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपका, sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर। और इवन एक और चीज देखो, मैं आपको बोल रहा था अगर आपको cos x माइनस sin x या cos x प्लस sin x जैसा कुछ चीज दिखे तो आप देखो क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस sin x हो सकता है। तो आपके दिमाग में तभी क्लिक कर जाना चाहिए, मुझे नीचे वाले को cos x प्लस sin x में बना सकता हूँ क्या, हाँ जी बना सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ। और ये चीज भी रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि भाई आप 1 प्लस sin 2x और 1 माइनस sin 2x को ऐसे लिख सकते हो सर, ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका चैप्टर 2 में इस्तेमाल होती है, चैप्टर 5 में इस्तेमाल होती है और आपके सामने चैप्टर 7 में भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब बच्चे क्या हो जाएगा, अब आप क्या कर लो, लेट कर लो, लेट कर लिया आपने क्या, sin x प्लस cos x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, तो आपका dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, cos x माइनस sin x आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, cos x माइनस sin x, नीचे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, dx की जगह लिखोगे dt अपॉन cos x माइनस sin x, कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब समझते हो, t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन आपने करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, t की पावर -2 प्लस 1 दैट विल बी -1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 प्लस c। फाइनली मैं t की जगह जो उसकी वैल्यू रख दूंगा, t की वैल्यू क्या थी, sin x प्लस cos x था, तो आप t की जगह क्या लिख दोगे बेटा, sin x प्लस cos x की पावर -1, माइनस साइन बाहर रहेगा, प्लस c, एंड आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या रहेगा, -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c। बात समझ में आती है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आंसर ऐसे ऐसे कर दिया, आप लोग प्रॉपर स्टेप वाइज कर लेना इसको, ठीक है, आराम से पॉज करके कॉपी करना उसको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेटा। 15 में क्या आपसे बोला, 10 क्यूब 2x sec 2x इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करते समय आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, sec 2x को अगर मैं t ले लूं, sec 2x को अगर मैं t ले लूं तो क्या होता है, देखो आपके पास दो ऑप्शन, या तो tan 2x को t ले लो, tan 2x को t लेने पर आपके पास क्या आएगा, sec स्क्वायर 2x आएगा, क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x होता है, बट और इंटू 2, ठीक है, बट यहां पर तो sec 2x है ना, स्क्वायर आ गया, तो यहां पर आप फंस गए, ठीक है, ये होना मुश्किल है। फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, चल यार मैं सब्स्टिट्यूशन में क्या कर लूं, sec 2x को t ले लूं, sec 2x को क्या ले लूं, t ले लूं, तो sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 2 sec 2x tan 2x, अरे sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x होता है, तो sec 2x है तो sec 2x का sec 2x tan 2x, चेन रूल 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, dt ओवर dx होगा नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यार मेरे पास तो sec 2x भी है और tan क्यूब 2x है, क्या है बच्चा आपके पास, तो tan क्यूब 2x को आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखना है, आप इसको ऐसे लिखो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस से ये तो चीज आएगी और साथ में sec 2x है, तो आप देखो मेरा dx क्या लिखा जा सकता है, dx लिखा जा सकता है dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। क्लियर हो रही बात आपको, तो देखो dx की जगह अगर मैं रखूंगा तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो अपने आप देखो, अपने आप आपने सब्स्टिट्यूशन अपने दिमाग में उतारा, देखा एक बार ट्राई कर ले तो क्या आ रहा है, तो अपने आप आपके सामने आंसर आने लग गया, ठीक है। फिलहाल आप बोलोगे सर आपने कोई ट्रिग्नोमेट्री की एंटी क्यों नहीं लगाई, कौन सी लगाता तुम बताओ यार, sec 2x को मैं किस में कन्वर्ट करता, sin अपॉन cos में, देखो सॉरी 1 अपॉन cos होता और tan होता, sin अपॉन cos में होता, तो फिर करीब क्या लेते उससे हम लोग, ठीक है, फिर से आपके sin और cos की बड़ी बड़ी पावर्स बन जाती, फायदा उससे कुछ नहीं मिल रहा था, सब्स्टिट्यूशन से तुरंत आपको फायदा मिलेगा, देखो यहाँ पे। अब इस tan स्क्वायर 2x, अब आप बोलोगे सर tan स्क्वायर 2x तो बच गया, भैया tan स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस सॉरी sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हो, याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है,
सेक स्क्वायर एक्स। जैसे ही तुम्हें 10 दिखे तुम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेक में कर सकते हो। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने सेक को ही क्या माना है, टी माना है। सेक को हमने क्या माना है, सेक टू एक्स को हमने टी माना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 स्क्वायर टू एक्स को लिख दूंगा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस 1, ये चीज आ गया। फिर यहां पर जो है आपका 10 टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, dx की जगह बेटा हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया बच्चे। sec स्क्वायर 2x, sec 2x को आपने क्या माना था, t माना था, इसकी जगह t लिखेंगे। आप देखोगे ना, ये आने के बाद आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए, मेरा तो जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है वो तो t है। यहाँ तो स्क्वायर x बन रहा है, यहाँ पे sec स्क्वायर 2x आ रहा है, तो x को हटाने के लिए मुझे पता है ना sec 2x तो t के बराबर है, तो आई पुट इट एट t का स्क्वायर माइनस 1। इसको मुझे बेटा इंटीग्रेट करना है dt। तो ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। अब आप t की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी। यही आंसर है आपका। 1/2, अच्छा हाँ ये 1/2 है ना, सॉरी, तो 1/2 आपका ये होगा, सॉरी 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 सॉरी, तो 1/2 से आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी कितना 6, नीचे 2, c/2 तो c रहेगा, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको बच्चे, पॉज करिए, आराम से कॉपी करो। 16 क्वेश्चन है बेटा। 16 क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं 10 की पावर 4x इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 10 4x इसको इंटीग्रेट करना है, तो यार इसको कैसे करें। अभी तक तो हम चलो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कुछ और है नहीं ना। 10x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x आएगा, जो कि आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं 10 4x को क्या करता हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यार आप भी बोलोगे यार हमारा दिमाग या मेरा दिमाग, हमारा दिमाग किस पे चलता है, जब tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हो तभी तो आप उसको कुछ लिख सकते हो अलग। 10 की पावर 4x को आप कुछ नहीं लिख सकते, उससे पहले cos 4x आया था, sin 4x आया था, आपने उसे आराम से इंटीग्रेट करा, sin स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर करके आप आराम से उसको कर रहे थे cos 2x की एंटी लगा के, जो इससे पहले क्वेश्चन आए थे। बट यहाँ पर ना 10 की पावर 4x है, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में से ब्रेक करा। क्यों, बिकॉज 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो भाई sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा आप 10 को sec में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पर आपका दिमाग चल जाता है। तो आपने करा एक 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, इसको लिख दिया आपने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 10 स्क्वायर एक्स को वैसे ही रहने दिया। फिर आप क्या करो बेटा, इस 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने 10 की पावर 4x को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखा, मल्टीप्लाई करने पे सेम ही चीज आती। फिर एक 10 स्क्वायर एक्स को मैंने sec की टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि दिमाग अभी चल नहीं रहा था भाई साहब, हमने कहा चलो एक को चेंज कर लेते, एक को चेंज करा, अब इसको अंदर डालो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप देखो आपके पास दो टर्म हो गई है। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 10x को t ले लूँ ना तो उसमें sec स्क्वायर एक्स आएगा, कट जाएगा, तो ये तो मेरा बहुत प्यार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। यहां पर ये भी हो जाएगा इंटीग्रेट, कैसे, 10 स्क्वायर एक्स को मैं अगेन एक फॉर्मूला लगा दूंगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 की फॉर्म में लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर इसको आप i1 मान लो, क्या मान लो बेटा, इसको i1 मान लो, और इसको क्या मान लिया आपने, i2। क्या मान लिया बच्चे आपने, इसको i2 मान लिया। ठीक है, तो और ये आपका i है, मतलब आप जो इसका इंटीग्रेशन करके निकाल दो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल। क्या बोलते हैं हम उसको, इंटीग्रल। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू i मान लेते हैं, पूरे की i वैल्यू, तो i किसके बराबर है, i1 माइनस i2 के बराबर है। तो मैं i को और i2 को दोनों को अलग से क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो बेटा i1 क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, i1 है आपका 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चे आपको। तो कैसे करेंगे, उप्स, यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे किस चीज का, यहां पर आप लिख लेंगे आपने 10x को t ले लिया, तो आपके पास dx इसके बराबर आ जाएगा बच्चे dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, i1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, i1 बराबर आ जाएगा आपका t का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स, dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स आपका
कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, इट विल बी I1 इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बेटा टी कितना माना था आपने, टी माना था 10x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। इतनी बात समझ में आती है। I2 का इंटीग्रेशन, I2 क्या बच्चे आपका 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप, ऊपर लिखा है sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा बताओ क्या होता है, 10x और -1 का x प्लस C2 मान लो, यहाँ C1 मान लो, रख दो वैल्यू। I1 I2 आ गए आपके, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो I किसके बराबर हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी माइनस ब्रैकेट में, इस माइनस का ध्यान देना, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस C2, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये C1 और C2 ऐड या माइनस कुछ भी करोगे C ही हो जाना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस माइनस का 10x प्लस x, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आपका बन जाएगा आखिर में C। C1 माइनस C2 करोगे इट विल बिकम C। ठीक है, पॉज करके आराम से इसको क्या करोगे बच्चे, आप लोग कॉपी करो, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। एंड चलो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।